बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको ज़ूम 20 mg और 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद है। ज़ूम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं ज़ूम कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 20 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 600 रुपये 40 mg वाले की और 400 रुपये 20 mg वाले की होती है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स अब बात करते हैं ज़ूम कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राज़ोल 40 mg और 20 mg होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए बहुत ही मुफीद है। वीवर्स अब बात करते हैं ज़ूम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ज़ूम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं ज़ूम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ज़ूम कैप्सूल में इसोमेप्राज़ोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ज़ूम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की एसिडिटी कम हो जाएगी। अगर आपके सीने पर जलन होता है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में ज़ूम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपका हार्टबर्न ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर है तो इस कंडीशन में भी ज़ूम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक बीमारी जड़, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी खुराक की नाली में तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और खट्टे मीठे दकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी ज़ूम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको एच पैलोरी है, एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख़म बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ज़ूम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके मैदे में दर्द है तो इस कंडीशन में भी ज़ूम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर ड्यूोडेनल अल्सर, ये आंतों का अल्सर होता है, तो इस कंडीशन में भी ज़ूम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद आप ज़ूम कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा एसिडिटी पैदा ना हो। इन शॉर्ट ज़ूम कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद है। व्यूअर्स आप बात करते हैं ज़ूम कैप्सूल के नुकसानात की, तो ज़ूम कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है और आपको चिड़चिड़ापन की शिकायत हो सकती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ज़ूम कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ज़ूम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ज़ूम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है इनको ज़ूम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था ज़ूम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।